नाम, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो समाजों के प्रधान हैं, चाहे सरपंच एसोसिएशन है, चाहे सारे सरपंच हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे अपने नारनौद के विधायक हैं, चाहे अलग अलग भिन्न भिन्न पार्टियों के प्रत्याशी हैं। भाई राजेंद्र सोर की भी हमारे बीच में है, उनका भी धन्यवाद करता हूं। आज सबने आके राजनीति से दूर होकर एक टीम रेस के मंच पे आकर आज रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करने का काम किया है। मैं इन सब के सामने नतमस्तक हूं और इन सब का धन्यवाद करता हूं। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जब हमने रामपाल महाराज जी के चरणों में अर्जी लगाई, क्योंकि उस पीड़ा को हमने नजदीक से देखा, उन सरपंचों ने देखा, हमारी सरकार ने भी देखा, और ऐसे टाइम में भगवान का रूप लेके संत रामपाल महाराज जी ने अकेले जमींदारों को नहीं बचाया। भाइयों, सुनने की बात है, जितने भी हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, अगर जमींदार मर जाता तो इस दुनिया की जीने की कल्पना नहीं कर पाते आप। साथियों, जमींदारों को बचाना गरीब को बचाना है, जमींदारों को बचाना आम जन को बचाना है। और मैं तो अब एक नई पहल का भी धन्यवाद करना चाहता हूं महाराज जी का, कि जिन्होंने जेल में बैठे आज गरीबों के घर बनाने से लेके 3 करोड़ गरीबों के घर में डेली राशन पहुंचाने से लेके ऐसे ऐसे कार्य करने शुरू किए हैं। कुछ लोगों ने मेरे से बात की, कल कोई पत्रकार मेरे से पूछ रहा था कि भाई फलाने महाराज जी जेल में है, फलाने महाराज जी जेल में है, फलाना किस काम में है, तो आप कैसे देखते हैं? मैं तो एक ही रूप में देखता हूं कि जो इस जनता की सेवा करना जानता है और जो जन सेवक के रूप में आया है और गरीबों का मसीहा, किसानों का मसीहा बन के आया है, उसका नाम संत रामपाल महाराज है। टीम नरेश के सभी कार्यकर्तागण, आप सबने बहुत जबरदस्त कार्यक्रम, हमें उम्मीद नहीं थी, हमें 5 दिन का समय मिला था। 18,000 टीम नरेश के कार्यकर्ताओं ने यह साबित कर दिया कि जो इस हांसी की कदर करेगा, जो मेरे किसान की कदर करेगा, जो मेरे जवान की कदर करेगा, जो मेरे गरीब की चिंता करेगा, उसका सम्मान करना टीम नरेश को आता है। और इसी के तहत संत रामपाल महाराज जी ने बहुत जबरदस्त काम करके दिखाया। जो आपने देखा होगा, बारिश के टाइम में बहुत जबरदस्त आपदा हमारे बीच में थी, सरकारी संसाधन कम पड़ गए थे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं जब आपदा होती है तो आपदा के लिए सरकार नहीं उठा सकती। जन भागीदारी के तहत और हमारे पूजनीय संत रामपाल महाराज जी ने अपने सारे के सारे अनुयायियों को, आसी हलके के बाढ़ग्रस्त एरिया को, हरियाणा के बाढ़ग्रस्त एरिया को और हिंदुस्तान में कम से कम 9 एरियाज को पूरी टीम उतारकर बाढ़ मुक्त करने का काम किया। इस मंच से हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज का। मानव जाति को हमेशा उत्थान की तरफ जिनकी सोच रही कि मानव जाति का उत्थान कैसे हो, शुरू से ही वो मानव जाति के उत्थान के लिए लगे रहे। आज हम सब उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक बार मेरे साथ जोर से जयकारा लगाएंगे, संत रामपाल की जय हो। धन्यवाद। आज मंच पर विराजमान करने के लिए अगर कोई संस्था हमारे बीच में आई जिसको हमने अपनी आंखों से देखा, वो संत रामपाल जी की फौज आई और उन्होंने ट्रैक्टर, ट्रेलियां, ट्रक सब मिलकर के, पाइप हो, मोटर हो, सब ला करके खेतों में पानी निकालने का काम किया। ऐसे संत को मैं बार बार नमन करता हूं। बंदी छोड़ सतगुरु, जो मैं समझता हूं कि पृथ्वी पर कभी कभार आया करते हैं, जो हमेशा मानव जाति के कल्याण की बात करते हैं,
जो हमेशा मानव जाति के कल्याण का रास्ता दिखाते हैं और दूसरों को यही समझाते हैं, आम आदमी के लिए प्रेरणा के स्रोत हुआ करते हैं, ऐसे संत महाराज को यहां इतनी भारी भीड़ बुला करके जो उन्होंने संत रामपाल जी का धन्यवाद करने का काम किया, इसके लिए मैं भाई नरेश का और उनकी पूरी टीम का मैं पीठ थपथपा के धन्यवाद करता हूं। सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज अगर कोई कष्ट भगवान ने संत रामपाल जी को दे रखा है, मैं इस पूरी संगत के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको उनके कष्ट से भी छुटकारा मिले, क्योंकि वो आम संगत की सेवा कर रहे हैं। सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ हांसी हल्के का विधायक होने के नाते नरेश जी ने पूरी बातें बड़ी डिटेल में बताई और उन्हें जिला बनाने का भी जिक्र किया। जिला बनाना हमारा एक संकल्प था। मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हांसी को, हांसी की मजबूरी को, हांसी के मान सम्मान को समझा और हांसी को जिला बना करके हांसी का गौरव, हांसी का मान सम्मान दिलवाने का एक काम किया। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे हांसी हल्का की तरफ से, पूरे हांसी जिला की तरफ से नायब सिंह सैनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत सराहनीय था और बहुत मदद पहुंची, जिसके कारण आज उस मदद से हमारे इलाके में, हमारे हल्के में जो बाढ़ ग्रसित जो बाढ़ का पानी था वो यहाँ से निकला, वो यहाँ से निकला। उसके निकलने से जो है मैं समझता हूँ कि अगली फसल का दोबारा होने जा रहा है। तो मैं ऐसे गुरुदेव का, उनकी सोच का मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और ऐसे गुरुओं को मैं नमन करता हूँ जो हम कहते हैं कि हम गुरुदेव को जो है भगवान के समान मानते हैं। उन्होंने ये करके दिखाया कि गुरु ने जब देखा कि मेरे शिष्य, मेरे बच्चे जब इतनी बड़ी आपदा में है, तो उन्होंने इतना बड़ा फैसला लेकर के मिनटों के अंदर जो आदेश जारी किए। तो मैं समझता हूँ ऐसे गुरुदेव को जो है हम सबको जो है बहुत उनको आभार व्यक्त करना चाहिए, बड़ा उनको प्रेरित करना चाहिए। तो जैसे जो बाढ़ आई थी इस दौरान, क्या लगता है गवर्नमेंट ने क्या देखो, किसानों की बात की है, सरकार की बात? मैं उसी बात पे कहता हूँ, यदि सरकार ही ठीक होती, चलो अभी हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, अभी तुम जहाँ खड़े, लेकिन जहाँ सरकार ने काम नहीं किया, देखो जरूरत सरकार की थी काम करे, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ सरकार ने काम नहीं किया, गुरुदेव के शिष्यों ने काम किया, गुरुदेव के आशीर्वाद ने काम किया। तो मैं यही समझ सकता हूँ कि जहाँ सरकार काम नहीं कर पाई, वह गुरुदेव ने इतने बड़े एम्पायर के साथ, इतने बड़ी मदद के साथ पूरे प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा जो है मदद करने का जो काम किया है, हम उनका बहुत आभार व्यक्त कर ही नहीं सकते। किन शब्दों में करें वो मेरी समझ से अलग है। जिस तरह से हरियाणा में इतनी बड़ी आपदा आई, तो यदि ये मदद समय पर नहीं मिलती तो किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा क्या रहा? देखो, उसका कोई आंकड़ा, उसका कोई दायरा ही नहीं था उसका कोई। आज जो बचाव है, अभी भी बहुत से किसान आज भी जो है बड़े परेशान हैं। देखो, अगर प्रदेश का, देश का किसान ही अगर जिंदा नहीं बचा, तो मैं समझता हूँ फिर हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। जय जवान और जय किसान का नारा जो दिया गया, तो कुछ सोच समझ के दिया गया। धन्यवाद। यादव जी को सबसे पहले तो मैं इस सफल आयोजन की बधाई देता हूं। एक थोड़े से समय के अंदर इतना शानदार आयोजन भाई ने किया और आप इतनी भारी संख्या में आप यहां पहुंचे, इसके लिए मैं भाई नरेश यादव जी का और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। साथियों, आज दो अवसर ऐसे हैं जिनके लिए हम यहां सब इकट्ठा हुए हैं। पहला अवसर ऐसा जो पिछले दिनों इस हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में बाढ़ ने तबाही मचाई। 10-10 फुट पानी खड़ा रहा खेतों में, गांव के गांव भर गए। लेकिन दुर्भाग्य है
इस प्रदेश में ऐसी सरकार है जिसने उस किसान की कोई सुध नहीं ली। लेकिन संत रामपाल महाराज जी जो उस कठिन घड़ी में, उस संकट की घड़ी में, जब किसान अपनी फसल खो चुका था, मजदूर अपना घर खो चुका था, संत रामपाल महाराज जी भी आए और उन्होंने अपने इन सभी अनुयायियों को, अपनी इस कमेटी को आदेश दिया कि किसी किसान के खेत में पानी नहीं रहना चाहिए, किसी मजदूर के घर में पानी नहीं खड़ा रहना चाहिए। और संत रामपाल महाराज जी के आदेशों के द्वारा इस कमेटी ने ऐसा काम किया जिन्होंने इतिहास बनाने का काम किया और उदाहरण पेश करने का काम किया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम पूरा किया जा सकता है। पूरे हरियाणा प्रदेश में संत रामपाल महाराज जी के आदेश से आज उनके दोनों बेटे भी यहां बैठे हैं। उन्होंने पूरे हरियाणा में हर किसान और मजदूर तक राहत सामग्री पहुंचाई, चाहे पाइपलाइन की बात हो, चाहे मोटर की बात हो। जो काम सरकार नहीं कर पाई वो इन लोगों ने करने का काम किया। इसके लिए आज मैं समस्त अपने नारनौंद और अपने इस जिले की तरफ से संत रामपाल महाराज जी का और सभी इनकी पूरी कमेटी का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं साथियों। दूसरा,